यूपी में अब कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की तलाश के लिए जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक में आता जा रहा है, वैसे ही तमाम संगठन अपने दमखम के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा ही मामला बरेली में है। बरेली में कांग्रेस यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव मौजूद थे, जहां पर उन्होंने योद्धाओं को तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 4 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। वहां पर देश के तमाम यूथ जुटेंगे और कांग्रेस पार्टी अपनी यूथ ब्रिगेड से इन युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है और उन्हीं में से प्रवक्ता भी निकालेगी, जिसकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम बरेली में आयोजित किया गया था। आइए हम सुनवाते हैं हमारे संवाददाता जब समीर अब्बास ने ओमवीर यादव से बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कांग्रेस लगातार अपनी कोशिशें कर रही है सत्ता में आने की और जाहिर है उसके लिए ज़रूरी यह है कि लगातार जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो लोगों के बीच जाएं और लगातार लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं। यही वजह है कि 4 तारीख को हल्ला बोल करके एक बड़ी रैली दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसको लेकर बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव की, और उनसे ही हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो आवाम के बीच, जनता के बीच जाएंगे और जो है लगातार पार्टी को जो है बुलंदियों पर लाने की कोशिश करेंगे। कि ये बात सही है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, पार्टी लगातार 1-2 साल से 4 साल से ज़मीनी मुद्दों को उठा रही है, लेकिन जो हमें नज़र आना चाहिए जनता का जुड़ाव वो नज़र नहीं आता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि हमारे लिए ये अहम नहीं है कि सत्ता में आएँ, लेकिन बिना सत्ता में आए कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, देखिए वो बात आपकी सही है। जब हम सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे, जब हम महंगाई का मुद्दा उठाएंगे तो जनता साथ आएगी या नहीं आएगी, जब हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे तो युवा हमारे साथ आएंगे या नहीं आएंगे, जब हम आम पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ को सड़क से संसद तक उठाएंगे तो जनता आएगी नहीं आएगी साथ। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि हम लोग आम आदमी की आवाज़ को उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे बेरोजगारी के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, और तमाम ऐसे सारे मुद्दे इस सरकार ने उत्पन्न कर दिए हैं देश में, जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो जनता हमसे जुड़ेगी। ये सत्ता हत्याने की जो बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि पैसा जो आम जनता का है उसको बर्बाद करते हैं ये एमएलए खरीदने में और सरकार बनाने में। आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, आप अन्य कितने स्टेट हैं, महाराष्ट्र का देख लीजिए, और बहुत सारे स्टेटों में इन्होंने इस तरह से सरकार बनाई है। हम लोग उसी बात को कहना चाहते हैं कि हम सत्ता हत्याने की बात नहीं करते, हम लोग आम लोगों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। आज आम जनता में जो रोष है वो यही है कि महंगाई आसमान छू रही है, सरकार क्या कर रही है, बहन बेटियों की सुरक्षित जो आबरू नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा तो सरकार क्या कर रही है, चारों तरफ अपहरण हो रहे हैं, चारों तरफ मर्डर हो रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है। योगी जी बैठ करके अपने लखनऊ में और मोदी जी बैठ कर दिल्ली में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बस आम आदमी भूखा मर रहा है। अडानी की और अंबानी की संपत्ति रात दिन चौगनी होती जा रही है, बढ़ रही है, तो फिर आम आदमी के लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं है जो अडानी और अंबानी के लिए है। निकाय चुनाव होने वाला है, जबकि विधानसभा चुनाव में 9 की 9 सीटें जो बरेली में हैं वहाँ पर ज़मानत जब्त हुई है कांग्रेस की। निकाय चुनाव बहुत अहम है क्योंकि सेमीफाइनल माना जा रहा है। उसको लेकर ज़मीनी स्तर पर पार्टी किस तरह के काम कर रही, क्योंकि ये तो सीधा जनता से जुड़ा होता है, अगर नींव मजबूत होगी तो अच्छा बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। देखिए, मैंने चुनाव लड़ा आंवला से और पूरी मेहनत के साथ में लोगों के बीच में गया, लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की, लेकिन जनता के दिलों में हम जगह नहीं बना पाए, इसीलिए हमको वोट कम मिला। अब चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ, ये नहीं है कि हम नहीं आएंगे लोगों के बीच में, उसी दिन से, शुरू के दिन से मैं खुद की बात करूं कि आंवला में लगातार वहां पर सक्रिय रूप से लोगों के बीच में जा रहा हूं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। बिजली के बिल की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, खेल के मैदान की समस्या है, युवाओं के रोजगार की समस्या है, हर तरह की जो समस्या है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भी लगातार हम आंवला में रह रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम लोगों के बीच में जाकर के चुनाव के तुरंत अगले ही दिन लड़ाई लड़ रहा है। और अब जनता भी समझ चुकी है
कि हमने जिनको वोट दिया वो तो घर में बैठ गए, हमारी समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, हमारी लड़ाई वो नहीं लड़ सकते। आज जनता उसके साथ जाना चाहती है जिसके लिए जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो उसकी आवाज़ बन रहा है। तो इसीलिए मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का है, और कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं क्योंकि बरेली में हूँ और यहाँ पर सियासी पारा लगातार गर्म हो रहा है, मैं अपनी बात को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा। वसीम बरेली साहब का ही शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।